भारतीय संस्कृति में माता सीता का नाम सुनते ही मन में एक दिव्य छवि उभरती है। वे केवल एक पौराणिक चरित्र नहीं, बल्कि नारी शक्ति, त्याग, धैर्य और मर्यादा की जीवंत मिसाल हैं। उनका जीवन एक ऐसी गाथा है जो हमें दिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मन की दृढ़ता और आत्मा की पवित्रता में छुपी होती है। आज हम उनके जीवन की उस अद्भुत गाथा को सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति कहाँ छुपी होती है। मिथिला नगरी में राजा जनक के खेत में जब हल चलाया जा रहा था, तो धरती माता की कोख से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस पवित्र क्षण में जैसे प्रकृति ने स्वयं अपना सबसे अनमोल उपहार धरती पर भेजा हो। चूंकि वह धरती की सीता यानी खेत की रेखा से निकली थीं, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। राजा जनक ने इस अनुपम बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। यह कोई साधारण गोद लेना नहीं था, बल्कि एक दिव्य आत्मा को अपने घर में स्वागत करना था। बचपन से ही सीता में अद्भुत गुण थे। वे केवल सुंदर ही नहीं थीं, बल्कि बुद्धिमान थीं, सौम्य थीं और साहसी भी। उनकी आंखों में करुणा थी, वाणी में मधुरता थी और व्यवहार में विनम्रता थी। राजमहल में रहकर भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे सभी से प्रेम से मिलती थीं और हर किसी का सम्मान करती थी। मिथिला की प्रजा उन्हें अपनी आंखों का तारा मानती थी। जब सीता के विवाह का समय आया, तो राजा जनक ने एक शर्त रखी। जो भी भगवान शिव के उस दिव्य धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। ये कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि स्वयं महादेव का था। अनेक राजा महाराजा आए, सभी अपनी शक्ति और पराक्रम पर गर्व करने वाले, लेकिन कोई भी उस भारी धनुष को हिला तक नहीं सका। कुछ तो उसके पास जाने का साहस भी नहीं कर सके। तब अयोध्या के राजकुमार राम आए। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में दिव्यता थी। उन्होंने धनुष के सामने प्रणाम किया, फिर उसे उठाया। जैसे ही उन्होंने धनुष को हाथ लगाया, वो टूट गया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। ये केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि दिव्य शक्ति का प्रमाण था। इस तरह सीता का विवाह भगवान राम से हुआ। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो पवित्र आत्माओं का संयोग था। विवाह के बाद जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तो सीता के सामने एक कठिन निर्णय था। वे चाहती तो महल के आराम में रह सकती थीं, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जहां मेरे स्वामी हैं, वहीं मेरा घर है। महल हो या जंगल, मेरे लिए कोई फर्क नहीं। उन्होंने महल का सुख छोड़कर जंगल की कठिनाइयों को चुना। ये निर्णय उनके प्रेम की गहराई और समर्पण की महानता को दर्शाता है। 14 वर्षों तक उन्होंने वन में रहकर अनेक परेशानियां झेलीं। कभी भूख लगती, कभी प्यास सताती, कभी जंगली जानवरों का डर होता। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी अफसोस नहीं जताया। वे हमेशा राम का हौसला बढ़ाती रहीं। उनका ये त्याग और समर्पण आज भी हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा प्रेम केवल खुशी में साथ देना नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी अडिग रहना है। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब लंका के राजा रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। रावण एक महान विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा बना दिया था। अशोक वाटिका में कैद होने के बावजूद सीता ने अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। रावण के सामने वे अडिग रहीं। उन्होंने दिखाया कि नारी कमजोर नहीं, बल्कि असीम शक्ति की प्रतीक है। वे रो सकती थीं, गिड़गिड़ा सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा बनाई रखी। हनुमान जी और वानर सेना की मदद से भगवान राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। लेकिन समाज के संदेह के कारण सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ये उनके जीवन का सबसे दुखदायी क्षण था। जिस समाज के लिए उन्होंने इतने कष्ट सहे थे, वही समाज उन पर संदेह कर रहा था। फिर भी उन्होंने धैर्य रखा। अग्निदेव ने स्वयं उनकी शुद्धता की गवाही दी। ये दिखाता है कि सत्य हमेशा विजयी होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। फिर भी जब समाज ने दोबारा प्रश्न उठाए, तो माता सीता ने एक अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की कि अगर वे सच में पवित्र हैं, तो धरती उन्हें अपनी गोद में ले ले। धरती फट गई और सीता उसमें समा गईं। ये उनके जीवन का सबसे करुण लेकिन सबसे शक्तिशाली क्षण था। उन्होंने दिखाया कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं। माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम का मतलब केवल खुशी में साथ देना नहीं, बल्कि मुश्किलों में भी अडिग रहना है।
उनका त्याग दिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। उनका साहस बताता है कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं, और उनका धैर्य सिखाता है कि कठिन समय में भी मर्यादा का पालन करना चाहिए। आज के युग में भी माता सीता का जीवन उतना ही प्रासंगिक है। वे हमें दिखाती हैं कि नारी में कितनी शक्ति होती है। वे प्रेम,